मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis, first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa, in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriyasaray, Darbhanga. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा में ICAI की CIRC शाखा का हुआ उद्घाटन। ICAI के अध्यक्ष CA रंजीत कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को दिल्ली मोड़ के पास ICAI के CIRC की दरभंगा शाखा का उद्घाटन किया। CA रंजीत कुमार अग्रवाल ने शाखा की स्थापना और शाखा के सफल उद्घाटन समारोह के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज के बदलते परिवेश में CA प्रोफेशनल को इस पेशेवर बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण और योग्यता में बदलाव करना होगा। उन्होंने शाखा अध्यक्ष CA अजीत कुमार मिश्रा और उपाध्यक्ष CA नवल कुमार मिश्रा को अकाउंटेंसी पेशे में आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA ज्ञान चंद्र मिश्रा, CA अनुज गोयल, CA अभय छाजेड़, रीजनल काउंसिल मेंबर CA मनीषा बियानी, CA अभिषेक पांडे, CA राजीव गुप्ता और पूर्व CCM मेंबर मुकेश सिंह कुशवाहा के साथ समस्तीपुर और मधुबनी जिले के CA प्रबंध समिति के सदस्य CA अजीत कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष CA नवल कुमार मिश्रा, सचिव CA प्रवीण भूषण, कोषाध्यक्ष CA विस्मिता श्री मौजूद थे। सर इधर देखा जाए सर। यहाँ पे जितने चार्टर अकाउंटेंट हैं वो सब आपस में मिले जुले और मिलजुल करके अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके विकास के लिए सोचें। उनके विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है यहाँ इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच हो। वो आज हमारा जो ड्रीम है वो सफल हुआ है। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे यहाँ अरेंज करेंगे सब कुछ? वो इंस्टीट्यूट की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हमारा प्राथमिकता है कि जितने भी चार्टर अकाउंट हैं वो एक साथ दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के एक साथ जुड़े और उनका फ़ायदा हो। साथ ही जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ स्टडी मिल जाए, ठीक है, और उनको बाहर ना जाना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं रंजीत कुमार अग्रवाल, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विथ मी आवर अनुज गोयल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर। ये हमारे अजीत मिश्रा जी जो चेयरमैन, न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रांच, अभय जी छाजेड़ हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर, ज्ञान मिश्रा जी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, और बाकी सब हमारे ब्रांच के लोग हैं। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स इंडिया जो है एक संस्था है जो 1949 में बनी थी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, और 1600 मेंबर से इस संस्था ने शुरुआत करी थी। आज हम इस 2024 में 75 साल मना रहे हैं। तो इस संस्था को 75 साल हो गए और ये संस्था 75 सालों में हमारे यहाँ 4,25,000 मेंबर और 9,50,000 स्टूडेंट हो गए। दुनिया में 182 अकाउंटिंग बॉडी है। ये जो 4.25 लाख मेंबर और 9.5 लाख बच्चे हैं, ये जो 14 लाख की जो फैमिली है, इस नंबर के कारण हमारी जो संस्था है विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बन चुकी है। अब जो आज ये जो ब्रांच जो दरभंगा है, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है कि जिस एरिया में 200 से ज़्यादा सी हो जाते हैं
अगर 200 से ज़्यादा सीए किसी एरिया में हैं, इसका मतलब है वो एरिया डेवलप हो रहा है, वहाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ क्या करेगा? तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर काम कर रहा है तो वो कंपनियाँ बनाता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है, रिटर्न फाइल करता है, बैंक का लोन कराता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस कराता है, इंडस्ट्री की सेवा करता है। ये सब के कारण से सीए वहाँ काम अपनी सेवाएं देते हैं। तो जैसे 200 सीए होते हैं, हम वहाँ ब्रांच बनाते हैं। अभी हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट की 175 शाखाएँ हैं ऑलरेडी। आज दरभंगा जो मिथिलांचल का बहुत बड़ा हिस्सा है, आज मिथिलांचल में हम 176वीं ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिथिलांचल में 211 से ज़्यादा सीए और 1200-1500 से ज़्यादा बच्चे सीए कोर्स के लिए जो काम करते हैं, जो सीए में दाखिला लेना चाहते हैं, वो इस एरिया में हैं। तो ये ब्रांच खोलने से आज क्या होगा कि इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी है तो उसको पटना नहीं जाना पड़ेगा, उसको कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। आज वो सारी सुविधा हम दरभंगा ब्रांच में मुहैया कराएंगे। तो उस बच्चे की जो ट्रेनिंग है, उस बच्चे की जो क्लासेस होती है, उस बच्चे की जो वेरियस GMCH ITOT क्लास होती है, वो सारी इस ब्रांच में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस एरिया का, दरभंगा और मिथिलांचल एरिया का, जो कि 5th लार्जेस्ट सिटी है बिहार की, उसका बहुत बड़ा विकास होने वाला है। और हमें खुशी है कि इंस्टीट्यूट 176वीं ब्रांच आज यहाँ पर खोलने जा रहा है। सर, जो भी विद्यार्थी यहाँ, उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। आज उनको अपने होम टाउन में रह के कहीं पर अपने जो पैसे खर्च होते हैं, पीजी में रहते हैं, वो सारे पैसों से बच जाएंगे। उनको यहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में आर्टिकलशिप मिल जाएगी। उनको जो कोर्स करने पड़ते हैं पटना में, दिल्ली में, कलकत्ते में, वो नहीं जाना पड़ेगा। और आज हमारा जो कोर्स है, ये सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। आपको मैं बता दूं कि सारे प्रोफेशनल कोर्स, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर में लाखों रुपये लगते हैं, लाखों रुपये लगते हैं। हमारा जो कोर्स है सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। 75,000 रुपया 4.5 साल में इंस्टीट्यूट उनसे चार्ज करता है। और अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी मेहनती है, थोड़ा सा भी डेडिकेटेड है, तो इंस्टीट्यूट उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। और जैसे ही वो सीए बनता है, उसका मिनिमम पैकेज 8 से 9 लाख रुपये साल का मिलता है। तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी डिग्री और इतना बड़ा रिकग्निशन वो हम ही देते हैं। तो इस एरिया में जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी हम उसके डोर स्टेप पर दे रहे हैं, तो ये एरिया का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि आज ये 200 सीए हैं यहाँ पर, आने वाले समय में ये 500, 1000, 12,000, 2,000, 5,000 सीए भी बनेंगे। और मिथिलांचल का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट में, यहाँ की इंडिविजुअल की फाइलों में, बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन में योगदान होने वाला है। सर, तो उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो हमने और CNAG ने एक MOU किया है। इसमें +2 के बाद कोई भी बच्चा जिसकी हम एक टेस्ट लेंगे और 4 महीने का एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है, उसमें बेसिक्स ऑफ द फाइनेंस, अकाउंट, टैक्स, ये सब का एक कोर्स बना के उस बच्चे को हम करवा रहे हैं। जब वो कोर्स के बाद वो बच्चा से एक हम एग्ज़ाम लेंगे, इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम को अगर वो पास करेगा तो उसको एक ज्वाइंट सर्टिफिकेशन CAG और ICI मिलके देगा एज ए म्यूनिसिपल अकाउंटेंट एंड पंचायत अकाउंटेंट। ही इज़ नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एक बेसिक्स ऑफ द फाइनेंस अकाउंट करके। और जब वो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी साइट पर, CAG की साइट पर, इंस्टीट्यूट की साइट पर, उसका नाम है, मिनिमम 40,000 रुपये के द्वारा उस बच्चे को पंचायत और म्यूनिसिपल हायर कर सकते हैं। और इस सारे कोर्स कराने का जो कॉस्ट है वो हम ले रहे हैं बच्चे से सिर्फ 500 रुपये एज ए सोशल ऑब्लिगेशन पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंटिंग और फाइनेंस कैसे सुदृढ़ हो, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कोई बच्चे 75,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मेरिट पर और फाइनेंशियल कंडीशन पर दोनों तरफ से हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। और ये स्कॉलरशिप इतनी है कि उसको ये जो इसका जो कोर्स की फीस है वो उससे ज़्यादा उसको मिल जाती है। तो अगर वो 2 क्राइटेरिया में फिट होते हैं, हमारे क्राइटेरिया में, तो हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले साल 10,124 बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में हमने 11.5 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी है। 10,000 बच्चों को 11.5 करोड़ रुपया एक साल में पूरे हिंदुस्तान में। तो
इस एरिया में अगर कोई भी बच्चा मेधावी है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो सीए का कोर्स कर सके। सर बिहार में कितने आपके हमारे इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है ये बच्चों को एनरोल करके उसको सीए बनाना, रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड बनाना तो करती है, हमारे सामाजिक दायित्व भी। अभी हमने CNAG जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसके साथ एक MOU किया है। उस MOU में हिंदुस्तान में 2,60,000 पंचायत। दरभंगा जिले को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए जीविका दीदियों ने संभाला मोर्चा। लोगों को जागरूक कर मुफ्त में बांट रही हैं फाइलेरिया रोधी दवा। सामूहिक भागीदारी से जड़ से खत्म होगा फाइलेरिया। जीविका दीदियों ने ठाना है फाइलेरिया मुक्त बिहार बनाना है। दरभंगा जिले में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ एक व्यापक जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जीविका दीदियों ने अहम भूमिका निभाते हुए मोर्चा संभाला है। इस अभियान के तहत वे घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा बांटने के साथ साथ उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। जीविका DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी ने बताया कि 10 अगस्त से जिले में सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जा रही हैं। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर जीविका दीदियों ने जिम्मेदारी संभाली है कि हर घर तक DEC और एल्बेंडाजोल की खुराक पहुंचाई जाए और लोग इसे सही तरीके से सेवन करें। फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, एक लाइलाज बीमारी है जो मुख्य रूप से शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जनता के दरबार में DM ने किया कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने आज जनता के दरबार में 55 से अधिक मामलों की सुनवाई की और 1 दर्जन से अधिक मामलों का निवारण किया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से घंटों मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने शिकायतों को त्वरित निवारण करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों को निवारण में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराह्न से आए हुए परिवादियों की शिकायतों को बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं और उसके निवारण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज 55 से अधिक परिवादी अपने आवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें से 13 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निपटारा हुआ। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। जदयू प्रखंड अध्यक्ष की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, बिहार में सुशासन पर बड़ा सवाल। यह बड़ी खबर, चौंका देने वाली खबर सहरसा से है। बिहार के सहरसा से यह खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जनता दल यूनाइटेड नेता जवाहर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही की है। मृतक जदयू नेता का नाम जवाहर यादव बताया जा रहा है, जो सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे। घटना के संबंध में बताया गया है कि आज मृतक जदयू नेता बरियाही स्थित एक सैलून में दाढ़ी बनवाने गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर के पीछे गोली मारकर भागने में कामयाबी हासिल कर ली। घटना के बाद आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे सदर SDPO आलोक कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा 2 गोली इन्हें मारी गई है।
मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, छानबीन में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त अब बिहार के सहरसा से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। विद्यापति सेवा संस्थान ने मनाई वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार को MLSM कॉलेज के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें मानवीय चेतना संपन्न व्यक्तित्व का काव्य जगत की ओर से राजनीति को दिया गया अनमोल उपहार बताया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने अपने संबोधन में विकसित भारत के निर्माण में वाजपेयी के योगदानों को रेखांकित करते हुए बदले हालातों में मिथिला ने क्या खोया और क्या पाया विषय पर विचार विमर्श करने की जरूरत पर बल दिया। संस्थान के अध्यक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला और मैथिली के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को विशेष लगाव था। खंडित मिथिला को एक सूत्र में बांधने के लिए कोसी नदी पर महासेतु के निर्माण और मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने में स्वर्गीय वाजपेयी के योगदानों ने यह साबित कर दिया है। पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर दिलीप चौधरी ने स्वर्गीय वाजपेयी के मिथिला, मैथिली और मैथिल से प्रेम व लगाव की चर्चा करते हुए कहा कि जब हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं तो प्राथमिक शिक्षा में मैथिली की पढ़ाई, धरोहर लिपि, मिथिलाक्षर के संरक्षण व संवर्धन सहित राजकाज की भाषा मैथिली निश्चित रूप से बनेगी। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें मैथिली और मिथिला के विकास का पैरोकार बताया। संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने नाम के अनुरूप विकट आंधी तूफान जन्य परिस्थितियों से जूझकर देश की मान प्रतिष्ठा तथा संस्कृति की रक्षा की। संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा के संचालन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मिथिला मैथिली के विकास में स्वर्गीय वाजपेयी के योगदानों की विस्तार से चर्चा की। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. नेत्रदान और अंगदान करने वाले परिवार किए गए सम्मानित। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे के हाथों स्थानीय नेहरू स्टेडियम में 15 अगस्त 2023 से अब तक के दरभंगा जिले के एकमात्र देहदानी एवं 8 नेत्रदानी परिवारों को सम्मानित किया गया। दधीची देहदान समिति द्वारा दरभंगा जिले में किए जा रहे इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन तथा मंगल पांडे ने उनकी भूमिका की सराहना की तथा समाज को संदेश दिया कि ऐसे नेक काम में समाज के सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है। उनके परिवार के किसी के द्वारा किए गए नेत्रदान से कई जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी मिल सकती है तथा एक अंगदाता 8 से 10 जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार अंग देकर नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में देहदानी के शरीर पर किए गए शोध से चिकित्सा जगत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। देहदानी प्रेम लता देवी पोद्दार के भतीजे मीतेश पोद्दार, नेत्रदानी स्वर्गीय दुर्गा देवी सरावगी के बड़े पुत्र बनवारी लाल सरावगी, स्वर्गीय गोपाल कृष्ण सरावगी के धर्म पत्नी नीलम सरावगी, स्वर्गीय मोहनलाल खेतान के बड़े पुत्र भगवती खेतान, स्वर्गीय नंद किशोर बोहरा के बड़े पुत्र राजेश बोहरा, स्वर्गीय सुधा देवी कानोडिया के भतीजे धीरज कानोडिया, स्वर्गीय शरद जोशी के पिता जयप्रकाश जोशी, स्वर्गीय संत कुमार नाथानी के बड़े पुत्र दिलीप नाथानी को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित कर नेत्रदान के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
इस नेक काम के लिए दधीचि देहदान समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनमोहन सरावगी, कुमार आदर्श, डॉक्टर बलजीत सिंह खेड़ा, डॉक्टर कुमार आनंद तथा अन्य लोगों को भी मंत्री श्री मंगल पांडे द्वारा सराहा गया। साथ ही 74 बार रक्तदान कर चुके संस्था के उमेश प्रसाद को भी मंत्री ने सम्मानित किया।